Next problem is, suppose the ground is a smooth, a triangular wedge is placed on the ground and a block of mass M is placed on the wedge. wedge के साथ एक पुली फिक्स है और एक स्ट्रेन जो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है पासेज ओवर द पुली और इसको एक वाल से फिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एक्सीलरेशन of the block and wedge from the ground plane. मास्टर बताएंगे, एक बार सोचें कि कैसे इसको कंटिन्यू करें। हमने बताया था कि जब भी आपको वेज ब्लॉक सिस्टम मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर ट्रायंगुलर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एक ट्रायंगुलर वेज है, ये एंगल है थीटा। फोर्स अगर देखें तो इस ट्रायंगुलर वेज का जो वेट होगा, अगर इस ट्रायंगुलर वेज का मास कैपिटल एम के बराबर है तो वेट होगा एम जी के इक्वल। ग्राउंड से जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो N1 मान लेते हैं। ब्लॉक और वेज के बीच जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंथ N2 कर रहा होगा। और चूंकि पुली वेज के साथ फिक्स है सो वेज के ऊपर जो स्ट्रेन पास कर रहा है तो स्ट्रेन पर जो भी टेंशन होगा, एक्सियल स्ट्रेन है तो टेंशन लेफ्ट की तरफ होगा, टेंशन फोर्स पुश नहीं करता, पुल कर रहा होगा। और इस साइड वही स्लोप के लॉन्ग स्ट्रेन का टेंशन T होगा और कोई फोर्स को इस वेज के ऊपर दिख लेगा। अगर इस ब्लॉक के ऊपर देखें तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ये रहा ब्लॉक का भी ग्रेविटी पर्टिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। स्ट्रेन पर जो टेंशन होगा वो टेंशन T इस डायरेक्शन में एक्ट करता होगा। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो ब्लॉक ने वेज के ऊपर अगर N2 अप्लाई किया तो वेज इस ब्लॉक के ऊपर N2 इस डायरेक्शन में अप्लाई करता होगा और कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। अब हम सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप अब हम वेज का स्टेप लिखेंगे। लेफ्ट मान लीजिए कि वेज का एक्सप्रेशन अगर लेफ्ट वन डायरेक्शन में KW एज्यूम कर लिया जाए, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेज के फ्रेम से अगर ब्लॉक को देखेंगे तो मुझे दिखाई देगा स्लोप के अलोंग मूव करता हुआ, बिकॉज वेज के फ्रेम से वेज एक स्टेशनरी फिक्स प्लेन की तरह दिखेगा। मान लिया इसका एक्सेशन P के बराबर है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो ग्राउंड के फ्रेम से अगर इस ब्लॉक वेज का एक्सेशन लिखे तो कहेंगे हम लोग ये एक्सेशन है P वेज के फ्रेम से और वेज का एक्सेशन है ग्राउंड के फ्रेम से KW। सो रिजल्टेंट एक्सेशन इस KW और P का जो भी होगा ये ग्राउंड फ्रेम से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये ब्लॉक का एक्सेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम।